नमस्कार साथियों। आज की ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। मैं पवन आपका स्वागत करता हूँ स्माइली से स्टोरी में। दोस्तों, कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कहानी को पूरी सुने तथा हो सके तो आप उनकी मदद के लिए भी आगे आएं। माया इस कहानी की मुख्य पात्र है, जो कि अपने पति देवर देवरानी व उनके 3 बच्चों के साथ एक गांव से एक शहर में रहने लगा। जिस समय माया शहर में आई थी तो उसका एक 1.5 साल का बेटा व एक बच्चा जो कि मात्र 6 महीने का उसके गर्भ में पल रहा था। कुछ समय बाद शहर आते ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी के कारण, और साथ ही किसी बीमारी की वजह से उसके देवर व देवरानी उन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। अब देवरानी के 3 लड़के व एक बेटी वह खुद का एक 1.5 साल का बेटा वह गर्भ में पल रहा बच्चा, सभी की जिम्मेदारियां माया के ऊपर आ जाती है। माया, जिसके पास ना घर कोई ठिकाना भी नहीं, एक किराए के छोटे से मकान में रहा करते थे। धीरे धीरे उसने उन सभी बच्चों का भरण पोषण किया और आमदनी का कोई जरिया ना होते हुए भी मेहनत मजदूरी करके उसने अपने सभी बच्चों को पाला, क्योंकि उसके 3-4 बच्चे उसके देवर देवरानी के वह तो उसके खुद के बच्चे थे। घर की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण माया के बच्चे व उसके देवर देवरानी के बच्चे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सके। वह सभी जो है एक छोटी सी उम्र में काम करने के लिए मजबूर हो गए। माया का बड़ा बेटा काम पे लग गया और उसका छोटा बेटा भी मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे माया व उसके बच्चों ने काम करके एक घर खरीदा। वो अपने घर में रहने लगे। भाग्य की दुर्दशा देखिए कि 12 वर्ष की आयु में उसका छोटा बेटा वो भी माया को छोड़कर चल बसा। अब माया पूरी तरीके से टूट चुकी थी। धीरे धीरे फिर भी अपने बाकी बचे हुए बच्चों के साथ जिंदगी गुजर बसर कर रही थी और मेहनत मजदूरी करके अपने सभी बच्चों का पेट जो है वो पाल रही थी। माया के देवर देवरानी के बच्चे शहर में रहने लगे। उन्होंने अपना घर खरीद लिया, वह शहर में रहने लगे। धीरे धीरे माया ने अपनी देवरानी की बेटी की शादी कर दी। वह 2 बेटों की शादी भी कर दी। अब माया को लगा उसका समय सही होने वाला है और कुछ अच्छा उसके भविष्य में हो, इसके लिए वो हमेशा मेहनत करती रहती। भाग्य की कुदृष्टि लगभग कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी थी। जो माया का बेटा, एकमात्र बेटा, क्योंकि उसका पति वह छोटा बेटा तो उससे पहले छोड़ के पहले ही जा चुके थे, लेकिन उसका जो बड़ा बेटा जो जीवित था वो अच्छी जगह काम करने लगा और मेहनत मजदूरी करके माया ने और उसके बेटे ने भी घर खरीद लिया। कहते हैं ना कि नियति में जो होना होता है, जो लिखा होता है, वो होकर ही रहता है। चाहे वो किसी के ऊपर पहाड़ बनकर गिरे या किसी के साथ कितना ही बुरा हो, सामने वाले का दिल फट जाए, लेकिन नियति अपना चक्र चलाकर ही रहती है। 21 वर्ष की आयु में जब माया का बेटा शादी योग्य हो चुका था, अचानक से जहर खा लेता है और मरने की हालत में सड़क पर इधर उधर दौड़ने लगा। लोगों ने उसको जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में भी माया ने अपने एकमात्र बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की। वो हर मुमकिन कोशिश की जिससे उसका बेटा बच जाए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 5 या 6 दिन के हॉस्पिटल में रहने के बाद माया के बड़े बेटे ने भी दम तोड़ दिया। माया का सपना, घर बार सब कुछ बिखर चुका था। उसके आगे ना कोई था
पीछे कोई था। देवर देवरानी के बचे हुए बच्चे जो कि शहर में रहते थे, वो भी अब उससे किनारा काटने लगे। उसे हर कोई हीन भावना से देखता, उल्टा डायन, न जाने किन किन शब्दों से उसको तिरस्कार किया जाता, कहा जाता कि ये अपने बच्चों को खा गई, इसके आगे कोई नहीं पीछे नहीं, इसका भाग्य दुर्भाग्य है। उसको किसी के बच्चों के सामने या किसी शुभ काम में भी नहीं बुलाया करते। और ऊपर से आज उसकी स्थिति ऐसी है दोस्तों कि उसके पास ना खाने को है ना पीने को है। उसका एकमात्र मकान है जो कि अब उसके मरने के बाद उसके देवर के बच्चों का है, लेकिन वो भी उसको उतना नहीं सम्मान देते, ना वो उसका ख्याल रखते। हालांकि उसका बचा हुआ जो भी मकान है, अच्छा खासा मकान है, घर है, हो सकता है कि धन दौलत भी उन्होंने जोड़ी हो, ठीक है, वो भी उनके देवर के बच्चों का ही है, लेकिन उसकी तरफ अभी कोई ध्यान नहीं देता। और वो आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। किसी तरीके से उसका एक पेंशन लगी, उससे वो गुजर बसर करती है। ये कहानी बताने का आप लोगों को सिर्फ यही मतलब है कि आप में से कोई भी मेहरबान कोई भी आदमी व्यक्ति उस बूढ़ी औरत का, ये मान के चलिए अगर 60 साल की पेंशन लगी है तो 60 या 65 साल के आसपास वो वृद्ध महिला है, एक मलिन बस्ती में रहती है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन जब तक वो जीवित है, कहते हैं ना कि जब तक इस शरीर में प्राण है तो इंसान को चलना पड़ता है, और चले कुछ वो करे ना करे, लेकिन ये तन खाने को, भोजन पर शरीर ढकने के लिए वस्त्र तो मांगता ही है। हालांकि छत उसके पास है, लेकिन ऐसी छत का क्या करे जिसके सर पे ना पति ना बच्चे और ना अपने परिवार के संबंधियों का साथ हो। दोस्तों, बड़ी अजीब विडंबना है। इस कहानी को मैं भाग्य की दुर्दशा कहूँ, या भाग्य की मारी कहूँ, या हालात की मारी, या ईश्वर की कुदृष्टि की मारी, ये तो कहानी का शीर्षक मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप में से कोई भी उस औरत की मदद करना चाहे तो मैसेज में मुझे मैसेज करें, ठीक है, मैं उनकी डिटेल आप तक शेयर कर दूँगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये लाइफ की एकमात्र कहानी नहीं है, ऐसी न जाने अनगिनत कहानियाँ हमारे समाज में हैं जो कुछ उजागर हो जाती हैं, कुछ गुमनाम रह जाती हैं, और कुछ लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, उनकी मदद के लिए सामने आते हैं। तो जब तक वो जीवित है या